कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दर्शन चेतना की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें महासत्ता का प्रतिभास होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि महासत्ता और अवांतर सत्ता क्या कहलाती है? पहली बात, महासत्ता का अवलोकन होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में आया? महासत्ता का अवलोकन दर्शन चेतना है, ऐसा तो कोई बात नहीं। सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन चेतना है। महासत्ता को दर्शन चेतना से मत जोड़ो। महासत्ता ज्ञान चेतना का विषय है, ना कि दर्शन चेतना का विषय है। दर्शन चेतना में मात्र सामान्य अवलोकन ही आता है। तो इस प्रकार पहली बात तो ये प्रश्न को थोड़ा सा जहाँ आपने पढ़ा हो वहाँ उसका रेफरेंस दीजिए कि दर्शन चेतना में महासत्ता आती है, ये कौन से किस व्यक्ति ने लिया है। दूसरी महासत्ता वो कहलाती है ऐसा लक्षण जो सब में व्याप्त होकर के रहे। ऐसी दृष्टि बनाओ जो कि सब में व्याप्त होकर के हो जाए। महासत्ता कोई चीज होती नहीं है। महासत्ता हमें दृष्टि में बनाना है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी एक स्वतंत्र शक्ति लिए वो बैठा है। वो किसी में मिलेगा ही नहीं, मिलने का परिणाम ही नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी कला होना चाहिए कि एक लक्षण बनाने में सब आ जाए एक साथ, एक जाति सजाति बनाई जाती है। जैसे हमने कहा कि मनुष्यों की सभा है, अब हमने स्त्री पुरुष बच्चे सबको अलग ना करके एक शब्द से हमने कह दिया मनुष्यों की सभा। अब मनुष्य तो स्त्री भी है पुरुष भी है। ऐसी एक द्रव्य दृष्टि कहलाती है हमारे शास्त्रों में कि सारी दुनिया को एक द्रव्य दृष्टि से देखो, तो जहां भी तुम देखोगे हर वस्तु द्रव्य दिखेगी, कोई ना कोई द्रव्य दिखेगी और उसका लक्षण सत है। तो हमारी जब ज्ञान के इतना की विशद विशालता आ जाती है तब व्यक्ति इतना विहंगम हो जाता है। कुछ सब हर दर्शनकार ने इस बात को स्वीकार किया है। वैष्णव दर्शनकार ने दूसरे रूप में महासत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि तुम इतना व्यापक देखो, सब में मैं ही हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम महासत्ता को स्वीकार करो, सब में मैं ही हूं, तू भी मैं है, तात्सरी भी मैं हूं, द्रोणाचार्य मैं हूं, जहां देखो मैं हूं, मात एक हूं हम। मैं एक ही सब में व्याप्त होकर रह रहा हूं, तुम अलग अलग मानते क्यों?
प्रेरणा दे रहा हूं मैं, युद्ध मैं करा रहा हूं, सब कुछ मैं ही तो हूं। तीर भी चलेंगे वो भी मैं ही हूं, मरेगा वो भी मैं ही मरूंगा, मारने वाला भी मैं ही, मरने वाला भी मैं ही। तो वहां भी उन्होंने कही। हमारे जैन दर्शन ने ऐसी प्रकार ज्ञान दृष्टि को कहा कि तुम ज्ञान दृष्टि से एक ऐसा लक्षण बनाओ जो पक्षपात से ऊपर उठ जाओ। क्या चेतन क्या अचेतन, क्या मैं और क्या पर, सब एक जाति के रूप में आ जाओ। ये महासत्ता कहलाती है। अवान्तर सत्ता कहलाती है हीना दिखता। उनके उपभेद, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। ज्ञान की सत्ता अलग है, दर्शन की सत्ता अलग है, चारित्र की सत्ता अलग है। संसारी व्यक्ति का स्वरूप अलग है, परमार्थ का स्वरूप अलग है। छोटी छोटी जाति बना लेना। अभी यहां भी सत्ता है। अवान्तर सत्ता का अर्थ है कि एकदम अकेले नहीं हो जाना, ग्रुप बना लेना। ये स्त्रियों की सभा है, पुरुषों की सभा है, ये ग्रुप बना ली, ये अवान्तर सत्ता हो गई। मनुष्यों की सभा महासत्ता थी। और ऐसी सत्ता को जब वो ज्ञान का विषय बनता है, इतना सरल मत समझना। ये अंदर के बाद, जब व्यक्ति के बाद में इतना शाम बुद्धि आ जाती है, तब वो महासत्ता अनुभव में आती है। शब्दों की महासत्ता नहीं, अनुभव की सत्ता। एक क्षण को ऐसा व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है, संपूर्ण पूरा सब कुछ एक रूप, कहीं भेद नजर आता ही नहीं, पर्याय दृष्टि से ऊपर उठ जाता है। जब तक हमारी दृष्टि में पर्याय दृष्टि रहेगी, हम महासत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि पर्याय दृष्टि में नियम से भिन्नता होगी ही होगी, और जो द्रव्य दृष्टि होती है वो भिन्नता से रहित होती है। इसलिए यह एक आध्यात्मिक कला है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई सिद्धांत ग्रंथों में नहीं मिलेगी महासत्ता। ये कोई कर्णानुग में, कर्म सिद्धांत में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में महासत्ता है ही नहीं। महासत्ता एक सम्यक दृष्टि की खोज है, सम्यक दृष्टि की सोच है, सम्यक दृष्टि का एक बहुत बड़ा कला है। अवैध विज्ञान, भेद विज्ञान नहीं, अभेद विज्ञान। कहीं दुनिया में नहीं, ना तो कहीं छह द्रव्य में सार कोई, ना कौमरसार में कर्म, कहीं नहीं मिलेगी महासत्ता। मात्र एक ज्ञानी की दृष्टि में वो ज्ञान को इतना विशाल बना लेता है कि वो सब कुछ उसको वैसा ही दिखने लग जाता है जैसा वो देखना चाहता है। एक दृष्टि वो है, वही कल्याणकारी दृष्टि है। दुनिया जैसी है वैसी नहीं देखना है हमें। जैसी मैं देखना चाहता हूं वैसी दुनिया दिखने लग जाए, समझ लेना तुम्हें एक कला आ गई कि तुम अपने अनुसार दुनिया को देख सकते हो। बस तुम्हें दृष्टि चाहिए। मैं नियम लेता हूं, कान में कभी बुरा शब्द नहीं आएगा मेरे कान में। और बुरे शब्द तो दुनिया में है, तुम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ज्ञानी कहता मेरे में ताकत है, मैंने कान कर्ण इंद्रिय का निरोध किया है, मेरे में एक चमत्कार है साधना का, मेरे कान में कभी भी बुरा शब्द नहीं आएगा। बोलो कितनी बड़ी चुनौती है। ये उसकी कला है। जो भी शब्द आएगा कान को स्पर्श करेगा। जैसे मैंने कहा था मूर्ख शब्द आया, बोले मैंने सुना ही नहीं, मैंने तो माँ ऊर आखा सुना है। अब बात खत्म हो गई, मेरे कान में नहीं आया। मैं कभी बुरा देखूंगा ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से दे नियम ले लिया, मुझे कभी, मेरा साधना है, मैं कभी बुरा नहीं देखूंगा। अब बोलो कैसे संभव है? बुरे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें। ये तो मेरी दृष्टि है। वेश्या के शव में मुझे हारिका दिख रही है। वेश्या का शव था, कामी को वेश्या दिख रही है, मुनराज को दिख रही है। ओहो कैसी मनुष्य पर्याय थी। वो हारिका की कल्पना करने लगे, ये हारिका होती तो क्या होता, ये हारिका होती तो क्या करती, हारिका होती तो गुणस्थान होता, ये सामायिक करती, ये कितनी प्रभावना करती। अब देखो उसका क्या है, अब कौन है। इसलिए द्रव्य संग्रहकार ने तो स्पष्ट कह दिया, जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहु। मैं दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं बना सकता हूं जिससे राग द्वेष ना हो। आज तक ये सृष्टि ऐसी कोई वस्तु नहीं बना पाई जिसको देखने से राग द्वेष नहीं होते हो। बताओ ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसको देखकर जानकर राग द्वेष नहीं होते हो। कोई दुनिया में चीज नहीं। लेकिन व्यक्ति की दृष्टि में एक ताकत है, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा।
बात खत्म हो जाए, ऐसा मानना चाहिए। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जब तीर्थराज समय शिखर जी पर टोंक का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय लोग वहाँ वंदना कैसे करते थे, कैसे जानते थे कि यहाँ से ये भगवान सिद्ध गए? ये सदा से टोंकों का निर्माण रहा है। चट्टानों के ऊपर बताते हैं कि सौधर मंद कांकड़ी रत्न से उनके चरणों की स्थापना करता है। हालांकि सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन ऐसा तो वो बनते जाते हैं, चरण मिटते जाते हैं, दूसरे बन जाते हैं, दूसरे स्थापित हो जाते हैं। छतरियां बनती गई, मिटती गई, चिन्ह तो रहे वहां कुछ ना कुछ। विवेक जैन जावर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम भव्य की पहचान कैसे करेंगे और क्या कभी अपव्य भव्य बन सकता है? नहीं बन सकता। पहचान करने का कोई थर्मामीटर नहीं है, अनुमान कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमती नीलम जैन चरगवा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके गांव मायके के शहरी गांव में वहाँ से मंदिर से मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि अभी चतुर्मास में लॉकडाउन के दौरान में आसपास के गांव में जहाँ पर कम समाज है वे हमें मूर्तियाँ देने के तैयार हैं, तो क्या हम उन मूर्तियों को ला करके अभी अपने यहाँ पूजन पाठ कर सकते हैं क्या? देखो, कोई बाधा नहीं, भगवान है, आपसे समझौता होना ही चाहिए। वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं? अब वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सुरक्षा भी मुश्किल है, तो परस्पर में सहयोग होना चाहिए, कोई बाधा नहीं। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्ते नमोस्तु। महाराज जी, बलय किसे कहते हैं? जैसे घन बात बलय, तनु बात बलय, ये आते हैं, तो बलय शब्द का अर्थ क्या है? बलय शब्द का अर्थ क्या है? बलय का अर्थ है सर्कल। चारों तरफ से जो घेरे रहते हैं उसको बलय बोलते हैं। जो चारों तरफ से, तीन तरफ से हैं तो बलय नहीं, चारों तरफ से घिरे होते। तीन लोग को बात वाले उनसे तीनों तरफ घिरा है, तो ये है बलय का अर्थ। इतनी जानना, बस चारों तरफ से जो घिरा हुआ जो वस्तु घेरती है उसको बलय बोलते हैं। अनिल सिंघई, साहेबपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि कोई घर से बाहर रहता है और वहाँ पर सूर हो जाती है, सूतक हो जाते हैं और पता चलने के बाद भी अभिषेक पूजन करते रहते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? बहुत पता चलने के बाद नहीं करना चाहिए। नहीं पता चलने पर कोई दोष नहीं है, लेकिन पता चलने के बाद करता है तो बहुत बड़े दोष का भागी है। आशीष जैन, हरपालपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि तृतीय काल में कल्प वृक्ष होते थे और व्यक्ति सभी वहाँ से प्राप्त कर लेते थे, तो जो जानवर वहाँ पर बोल नहीं पाते थे तो वो कैसे प्राप्त करते थे वहाँ पर? तिरंचों को कल्प वृक्ष की व्यवस्था नहीं थी, मात्र मनुष्यों के लिए होती है। तिरंचों के लिए तो वहाँ 4 अंगुल प्रमाण घास होती है, उसी घास को खाते हैं। लेकिन वो घास यदि यहाँ आ जाए तो तुम्हारी सारी सब्जियां फैल हो जाए, सारी सब्जियां सारी फैल हो जाए, सारे लोग वही घास खाएंगे। अमृत तुल्य शब्द का प्रयोग किया, अमृत तुल्य 4 अंगुल प्रमाण घास होती है, पशु उसी का सेवन करते हैं, शेर आदि भी उसी का सेवन करते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते। त्रियंचों के लिए कल्प वृक्षों की कोई व्यवस्था नहीं होती, उनके महल नहीं होते हैं, उनके भोजन करने के जो तरीका है, क्योंकि वो कल्प वृक्षों से लेंगे कैसे, स्वीकार कैसे करेंगे? हाथी नहीं 4 पैरों से, तो अब वो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। आदित्य जैन, साहेबपुर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि संसार में दुख ही दुख हैं, तो संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसार में दुख ही दुख हैं, तो हमें संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? दुख क्यों है? दुख का तो अनुभूति तुम्हें हो गई ना, दुख क्यों है? सभी तो सुखी दुखी नहीं है, तुम दुखी क्यों हो? और संसार में दुखी दुख है, मैंने तो नहीं समझ में आया। मैंने सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ा, सबसे ज्यादा व्यक्ति की साता कर्म का उदय होता है, असाता का बहुत कम उदय होता है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा हर जीव के जितने जीव हैं सबके साता कर्म का उदय है। असाता का कितना सा उदय होता है?
बहुत कम। तुम मानते हो कि दुखी दुख हैं, अपने आप को थोड़ा सा सुलझा लीजिए, कोई दुख नहीं है। दुख जो हैं उसके लिए भी जब कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो ऐसे ऐसे भजन लिखे, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है। संपत्ति की संज्ञा दे दी, दुख ही मानव की संपत्ति है। अभी भजन किसी ने लिखे हुए, कुछ तो सोचा होगा उसने। मौत जैसी भयानक वस्तु को महोत्सव की संज्ञा दे डाली कि महोत्सव है। तो ये दृष्टिकोण अपन को बदलना पड़ेगा। जितने दुखी अपन अपने आप को मान रहे हैं, इतने दुख है नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं कि बता दो दुख क्या है, दुख कौन सा दुख है, अभी बता दो दुख कौन से। बस बैठे बैठे तुम दुखी होते रहो तो कोई क्या करे। कौन सा दुख बताओ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। काहे का दुख है? तुम जो तुम्हारा दुख है। अरे भाई सिर दर्द कर रहा हो तो दुख है, भूख लग रही हो रोटी नहीं मिल रही तो दुख है। सब तो सोचते कितने देर 1 लाख व्यक्ति कोरोना से युक्त हो रहा है, ठीक है। 1 करोड़ 1 अरब 30 यानी 1.25 अरब में कितने परसेंट हैं? कितने परसेंट? 1% भी नहीं। 1 करोड़ में 1 लाख 1% होते हैं। 75% अब ये तो 1 अरब है, 1 अरब 35 है। 135 अरब में 1 लाख कितना परसेंट हुआ? -80 ठीक भी हो रहा है रोज के। नहीं ठीक है, मान ले रहा हूं। तो इतने ही तो दुखी हैं, बाकी सब अपने आप में दुखी है। हमारे आचार्यों ने एक बात कही, सबसे बड़े सुखी होने का एक साधन मंत्र दिया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, जो वेददि वेदिज्यदि समये समये वनस्पति हुयम तम जान गोदु नानी उभयम अभी न कंग खदिकया। बस वेदन करने वाला और वेदन कराने वाला दोनों समाप्त हो गए। समय समय वनस्पति हुयम तम जान गोदु नानी। हम दुखी हैं नहीं, दुखी हो रहे हैं, हमारी मूर्खता है। 90% व्यक्ति व्यर्थ में दुखी है, सोच के दुखी है, अतीत की बातों को याद करके दुखी है, भविष्य की कल्पनाओं में दुखी है। वर्तमान में इतने दुख नहीं है जितने तुम दुखी हो। वर्तमान में इतने दुख नहीं है, लेकिन दुखी है। तो अब इसके लिए तो देखो कोई उपाय है नहीं। प्रकृति से हम वो कह सकते, जब प्रकृति दुखी दुख हो, प्रकृति कहती है ये बताओ मैं कितना दुख दे रहा हूं। अब ये लोग उसी दुखों में लेकर के आगे पीछे दुखी होते रहे तो मैं क्या करूं। कभी मन दुखी, कभी तन दुखी, कभी धन दुखी, और सबसे ज्यादा व्यक्ति मन दुखी है। देवताओं में कोई दुख नहीं, हम लोग मानसिक तृष्णा है, मानसिक दुखी है। राजेश जैन, मुंगवारी, जिला छतरपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि समाज में कई बार ऐसी व्यवस्था होती है कि समाज कम रहती है और पूजन की द्रव्य धोना, जल आदि लाना, ये एक व्यक्ति के ऊपर थोप दिया जाता है और 1-2 बार उनसे बोला भी जाता है भाई आप इस कार्य को करें, धर्म का कार्य है, वो नहीं मानते। फिर ऐसे महाराज जी उस मंदिर की व्यवस्था कैसे बने? कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं। क्यों करते हो व्यवस्था? मंदिर ही क्यों बनाते हो? किसने कहा था मंदिर बनाने को? किसने कहा था मंदिर बनाने को? कौन कहता है मंदिर बनाओ? भगवान ने तो कहा नहीं। मैंने तो इसलिए कहा कि तुम लोग दुखी थे, इसलिए मैंने कहा दुख का साधन बता दिया। आप लोग रोना बंद कर दो, मैं मंदिर जाना मंदिर बंद कर दूंगा। आप ही लोग दुखी होते हो। महाराज मैं दुखी हूं तो कहते हो वही शांति धारा करा लो। दवाई डॉक्टर कोई तुम्हें जबरदस्ती दवाई दे रहा है कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो? मंदिर बनाया किस लिए है? भगवान ने कहा था क्या? भगवान के लिए जरूरत थी क्या? मत करो। नुकसान किसका है? भगवान का तो होने वाला है नहीं, नुकसान तुम्हारा है। जो व्यक्ति के भगवान में घर में होते हैं और घर के सब कार्य कर रहा है, मंदिर के कार्य नहीं करता। ध्यान रखना, बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं, देखते रह जाओगे। ये मंदिर, एक बार मैंने कहा था, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र जितने फायदेमंद हैं, यदि नकारात्मक हो जाएं तो विनाश कर देते।
पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा कि यही स्तुत केवली जो अच्छे हैं, यदि इनको तुम बुरी दृष्टि से देखोगे तो सर्वनाश है, और अच्छी देखोगे तो नाश का भी अविनाश है। तुम्हारे ऊपर है, ये तो महान शक्तियां हैं। गांव में मंदिर है, तुम लोगों की यदि दृष्टि ऐसी नहीं बनती है तो वो दोष बनेगा। कई लोग कसायों के कारण से थोड़ा सा मंदिर में कुछ जाए, ये लो मैं मंदिर नहीं आऊंगा। अरे बेशरम कहीं का, एक आध बार घर तो छोड़। घर में इतना बेशरम है कर्म को, भाई भाई से निकाल रहा है, तू मेरी दुकान छोड़, तू ये जायदाद छोड़, तो भी बेशरम होकर नहीं छोड़ता वो। एक भाई कह रहा तू निकल जाए यहां से, मैं घर पर मैं रहूंगा। तो कहां तक जाते हो? कौन होता है तू निकालने वाला? घर की पारिवारिक के पाप कार्यों में आरंभ में इतना बेशरम है कि भाई का भी संपत्ति रख लेगा और घर नहीं छोड़ेगा। कौन होते छुड़ाने वाले? और मंदिर में देखो, कोई थोड़ा ही सा कह दे, ये पकड़ा मंदिर तुम्हारा, ये ढला, मैं आऊंगा ही नहीं। अरे किस पे दादागिरी दिखा रहा है? किस पे दादागिरी दिखा रहा है? किस पे एहसान कर रहा है कि मैं मंदिर के काम कर रहा हूं, मंदिर आ रहा हूं? तेरी 100 बार पड़ी हो तो कर, नहीं पड़ी हो तो मत कर। भगवान का और मंदिर का कुछ भी बिगड़ने वाला बिगड़ेगा तेरा। एक 22 मिनट के लिए मंदिर से द्वेष किया था, 22 मिनट को मंदिर से दूरी की बात चर्चा हुई थी। अंजना को 22 साल भोगना पड़ा। और तुम लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों में 3-4 कारण होते हैं। लड़ाई आपसी की लड़ाई, और भंजाते मंदिर पे हो। नहीं जाना मंदिर, मंदिर के काम नहीं देखना, मंदिर ये नहीं करना, ये सब बुरे दिन के लक्षण हैं। मैं बहुत करुणा दया करके कहता हूँ, मैं तो कई बार प्रश्न में कह सकूँ, यदि तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, मंदिर की व्यवस्था नहीं करना है, तो ऐसे स्थान पर मकान बनाओ जहाँ मंदिर ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया, मंदिर नहीं रहेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जितने जितने इनके महान निकट रहोगे उतने ही तुम्हारे लिए व्यवस्था करना ही चाहिए। बस ये सोचे करना चाहिए, किसके लिए मंदिर, किसके लिए द्रव्य धो रहा हूं? भगवान के लिए, अपने पुण्य के लिए। किसके लिए अभिषेक का जल भर रहा हूं? भगवान को क्या लाभ है? हमारे कलमश धोने के लिए। बस जैसे तुम व्यापार में मानते हो कि यहां जो कुछ भी दुकान पर मैं करूंगा वो सब लाभ मुझे ही है, तुम मंदिरों के कार्य में इसलिए रुचि करते हो, इसलिए तुम्हें कसाई आ जाती है कि तुम मंदिर के कार्य को भगवान का मानते हो, गुरुओं का मानते हो, शास्त्र का मानते हो, और पराये कार्य करने में कभी भी रुचि आएगी नहीं। बस एक बात तुम्हें आ जाए, जैसे तुम दुकान पर बैठे हो, जो भी इनकम होगी मुझे होगी, ऐसे ही तुम्हें बात आ जाए कि मंदिर में जो भी मैं काम करूंगा इनकम तो मेरी खाते आएगी, तो फिर आपकी रुचि हो जाएगी। आप तो कहते मुझे क्या लेना देना है मंदिर से, इतनी बड़ी समाज तो है, मेरी थोड़ी मंदिर, मेरा क्या जा रहा है बाप का, मेरा क्या जा रहा है? 2 दिन नहीं हो जाऊंगा तो क्या जा रहा है? नुकसान होगा तो मंदिर का होगा। महानुभाव, ये कमेटियों के पदों पर जो रहते हैं ना, 1 रुपए का नुकसान हो गया, ध्यान रखना। कमेटियों में आने वाले पदों को, लड़ने वाले पदों को तो ऐसे मरते हैं, ऐसे मरते हैं कि कुछ पूछो मत। हमारा पद नहीं चला जाए, हम पद पे बैठे, अपने ग्रुप का पद बनाओ। 1 रुपया भी तुम्हारा गलत खर्च हो गया, एक कच्चे पारे के समान फूट फूट के निकलेगा कमेटियों का। क्योंकि लोगों ने किसके विश्वास पर धन दे दिया? आपके। मेरा विश्वास था ही कमेटी के विश्वास, भाई कमेटी काम कर और कमेटी बदमाश है, कमेटी तो राग द्वेष में लगी है, कमेटी तो अपने पराये में बस अहंकार में लगी है। बर्बाद हो जाओगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा पुण्य का उदय है। जो मंदिरों से इस प्रकार के कसाय भाव रखते हैं, अपनी मान कसाय, व्यक्तिगत मान कसाय, आपकी व्यक्ति से राग द्वेष है और भजाते निकालते मंदिर पे हो। उस व्यक्ति ने मेरे से ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, तो मंदिर किसका है? तेरे भाई ने भी तो तुझसे कहा था, तूने घर छोड़ के क्यों नहीं निकला? तेरा भाई भी तो कोस रहा था तुझे, और कितने बार कह चुका तू घर में बेशरम बन के बैठा है। और मंदिर में मत करो रे, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इसका फल जानता हूं, मैं इसका फल जानता हूं। ऐसे ऐसे दुष्परिणाम होते हैं कि मेरी आंखें भी जला जाती है, और मैं जान रहा हूं इसके बुरे दिन क्यों आ रहे हैं।
जिसने क्या किया था। ये जितने कमेटियों में राग द्वेष करते हैं, एक ना एक दिन इनके बुरे दिन आएंगे, पक्का है, निश्चित देख लेना आप। और ऐसे बुरे दिन आते हैं फिर बाद में क्या करें, इसलिए ऐसा नहीं करो, ऐसे गलती। मंदिर है अपना मानो, अपने लिए है, अभिषेक का जल होड़ लगाओ, होड़ लगाओ। तुम ही क्यों भगवान का अभिषेक करो, जल भरोगे, तुम ही क्यों द्रव्य होगे, भगवान तो मेरे भी है, चौथा काल बरस जाएगा। होड़ लगाओ, तुम ही क्यों प्रतिदिन पानी भरते हो, मैं भी भरूंगा। कई लोग बदमाश कहते अपन तो लेट चलेंगे, सब द्रव्य लगी हुई मिलेगी। ध्यान रखना, और पूजा में और जिसने भरा है उसका टीए कटता है, हाँ उतना टीए करता है। होड़ लगाओ रे भगवान के कल युग में। नहीं, तुम्हें अकेला अब इसे पूजन का द्रव्य नहीं धोगे, एक दिन मैं भी धोऊंगा। आज भगवान की सेवा मैं भी करूंगा, बहुत बार मैं बता चुका हूं, करो, नहीं तो बाद में फिर रोगे, फिर मेरे पास कुछ भी आंसू पहुंचने को रुमाल नहीं बचेगा। अभी थोड़ा सा पुण्य है, हम बाद में रास्ता भी यही बताएंगे, थोड़ा सा पुण्य है, अभी कसाएं छोड़ दो, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति कसाएं मत करो, आह्लाद में आओ। हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, विकास करो, कोई भी करो, कितने भी करो, हमारे क्षेत्र की उन्नति होना चाहिए। इसी पर लड़ाई है, कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा है, मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे काम हो रहा है कि नहीं, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठोकर खाओगे, देख लेना, इन शब्दों को डायरी में नोट कर लेना, आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। उस अंजना के कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, बाप ने भी आंसू नहीं पहुंचे, बाप ने भी आंसू नहीं पहुंचे। जब समय उसको लाते मार मार के निकाला गया, वो अपने माँ बाप के पास पहुंची, माँ बाप ने कह दिया नगर के बाहर निकाल दो उसको, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। धर्म के प्रति अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत्। अन्य कहीं राग द्वेष करो, मंदिरों को, तीर्थ क्षेत्र को, धर्म को लेकर मंदिर की जाजम पे कभी राग द्वेष नहीं, अवभाग मान के करो, जितना मिल रहा है, जितना हो रहा है, धन्य है, ऐसा मानो। स्वप्निल जैन, चिपरी, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। ये बालक बोल रहा महाराज जी, क्या हम अपने कुटुंबी जनों को बिना उनकी इच्छा के उनके मस्तक पर गंधोदक लगा सकते हैं, और अपने पालतू जानवरों को, अपने कुटुंबी जनों को, वो मंदिर नहीं जाते, मानते नहीं हैं, तो हम उन महाराष्ट्र के हैं, तो हम उनको गंधोदक लगा सकते हैं अपने हाथ से उनकी इच्छा के विरुद्ध, और अपने जो पालतू जानवर है उनको भी गंधोदक छिड़क सकते हैं क्या? कौन? महाराष्ट्र। ये बालक पूछ रहा है, कुटुंबी जनों को अभिषेक करने के बाद नहीं, प्रसाद ऐसा नहीं बनाना, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको लगा सकते हैं? नहीं लगाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना, जब बिल्कुल ही विरोधी हैं और भी गंधोदक का अपमान करें तो नहीं, कुटुंब पारिवारिक है। हाँ तो अपमान करें तो तुम गंधोदक लग जाओ, एक और डंडा, सब गंधोदक नीचे गिर जाए। पशु बुरे भाव करें, तूने मैंने कपड़े गंदे कर दिए, नहीं नहीं, इच्छा के विरुद्ध नहीं। पशुओं को, अपने पशुओं को, जो पशुओं को लगा सकते हो, इच्छा के विरुद्ध नहीं। कुपात्र को नहीं, अपात्र को फिर भी चल जाए। ज्ञानचंद जैन, राका, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक पटवारी सरपंच को 50 मास्क की दुकानें खोलने का लक्ष्य दिया है, और कई समाजें हैं। थोड़ा सा राजस्थान सरकार ने महाराज जी सरपंच और पटवारी को 50 मास्क की दुकानें खोलने का आदेश दिया है, और कई जो वैष्णव समाज हैं उन्होंने लिख कर के ये सब दिया है राजस्थान वालों ने, कि इस दुकानों पर रोक लगाई जाए, जहाँ पर हमारी समाज है वहाँ पर ये दुकानें न खोली जाएं। हमारी जानकारी में नहीं है, यदि ऐसा हुआ है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। इसका जितना बने विरोध करना चाहिए, और इतना विरोध करना चाहिए कि ये दुकानें नहीं खुल पाएँ, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भली मांसाहार का निषेध नहीं कर पाई, लेकिन मांसाहार का समर्थन भी नहीं करती है। यदि ऐसा हुआ है तो विरोध करो, जैसे बने इसको रोको। ये कार्य गलत है, पर अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, ये पहली बार मुझे विजय पाए।
चिंता से दिमाग कमजोर होता है और क्रोध से रिश्ता। ये नीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं। कमजोर तो होता है, टेंशन तो होता ही है। अभी जब की जहाँ तक बात कही कि व्यवस्थाओं के संबंध में मैंने खुद अपने सामने देखा, मैंने खुद समझाया। कोई कार्यक्रम था तो सारी समाज ने एक तरफ, एक व्यक्ति का उससे द्वेष भाव था, कमेटी के किसी व्यक्ति से द्वेष होगा, झगड़ा चलते रहते। उसने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा, मैं पंचकर्णक में शामिल नहीं होऊंगा। सारा ने बाजार बंद किया, उसने नहीं किया। ऐसी कसाय बढ़ गई। मैंने बहुत समझाया कि देखो, व्यक्तिगत कसायों को धर्म से मत जोड़ो, आप धर्म में से दूर मत भागो, धर्म में शामिल हो। वो नहीं माना, वो खोली दुकान, पंचकर्णक हुआ, कार्यक्रम हुआ, सब हुआ। अंत में एक ही बेटा था उनका, मुश्किल से 13-14 दिन हो गए कार्यक्रम के। उस दुकान के ऊपर कोई बैठने वाला नहीं बचा। बहुत कसाय, खूब मैंने समझा, गुरु समझा रहे, गुरु के रहते हुए तुम्हारी कसाय बढ़ रही है। लेकिन बस बना वो रहेगा तो मैं नहीं, मैं हूं तो वो नहीं, बस कसाय आ गई। मैंने कहा भैया देखो, ऐसे में निदत्त खूब उदाहरण दिए। जब बोले महाराज मेरा नरक जाऊंगा तो चला जाऊंगा, लेकिन वो है तो मैं नहीं, मैं हूं तो वो नहीं, वो है तो मैं तो नहीं रहूंगा। ऐसी कसाय बड़ी, व्यक्तिगत कसाय। मेरे सामने में वही था, एक ही लड़का था, उसका मर गया। ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ, दुकान खोलने वाला नहीं रहा। फिर वो जो आके रोया, बोले महाराज जी आपकी बात मान जाता, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, दुकान पर बैठने वाला नहीं रहा, अकेला बुढ़ा है, घर में बुढ़िया है, बस मियाँ बीवी, बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे, सबके सब चले गए, सब चले गए एक साथ, कुछ नहीं बचा, बुढ़ा बुढ़िया बचे बस 2 दिन। आज दुकान खोलने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं, उसके घर में कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। अब रो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए जब मैं इनके सब, मैं सारे भारत में घूमता हूं, मेरे सामने सब केस हैं, इसलिए करुणा करके समझाता हूं। मैं मंदिरों की भीड़ नहीं बढ़ाता हूं। तुम मंदिर नहीं आओ तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे नुकसान की कल्पना मैं करता हूं। कल क्या करोगे, कोई दुकान पर बैठने लायक नहीं रहेगा, जिंदगी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसी कसाएं छोड़ो और अपने आनंद से साथ धर्म की सेवा करो। मंदिर को लेकर के कसाएं, तीर्थ क्षेत्र को लेकर कसाएं। मैंने एक बार कहा था ना कि वो अविरंशवार बच्चे ने लिखा, मंदिर मस्जिद बेल कराती मेल कराती मधुशाला, तो मैंने कहा ये गलत लिखा उसने। लेकिन जब देखा तो सबसे ज्यादा तो राग द्वेष मंदिरों को लेकर के हो रहे, तीर्थ क्षेत्र को ले रहे। तुम सेवा करते हो कि राग द्वेष करते हो, कसाएं करते हो? तुम मंदिर आते हो कि कसाएं करते हो? थोड़े सा किसी ने कह दिया तुनक जाएंगे साहब, तूने ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा क्यों किया? मत करो मत करो, मैं बहुत करुणा से, मेरा दुश्मन भी है तो भी मुझसे है ना कहना है, इन मंदिरों से मत टकराओ, इस धर्म से कसाय मत करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आंसू पोंछने वाला भी नहीं बचेगा। करुणा से कह रहा हूं, दया से कह रहा हूं, छोड़ दो कसाय। अभी थोड़ी सी मानहानि होगी, थोड़ा सा मान घटेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा मान बना रह जाएगा। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से त्रैवार गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। विश्व की सबसे मनोहर अतिशयकारी प्रतिमा चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में पराजित, जो नीचे बेसमेंट में विराजमान है, उस प्रतिमा के समक्ष विधान करने वालों की लिस्ट आज 7 लोगों ने अपनी भावनाएं भेजी है। पहला नाम है श्रीमती अवनी नयन किरण पवन मास्टर नीर तिलकमती अलका नरेश जैन समाज परिवार खंडवा वाले देवास। इन्होंने अवनी नयन के जैन वैवाहिक के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विधान करने की भावना भाई है।
दूसरा नाम आया संतोष कल्पना संकल्प संकेत नागपुर महाराज बंडा वाले समस्त अनुज परिवार। तीसरा नाम आया पिंडार मिया ललित जी दीपक महंक दरसिल जयमाला अलका यासिका बाहुबली कॉलोनी वर्धमान मार्बल्स पदम प्रभु इंटरप्राइजेज बांसवाड़ा। चौथा नाम है श्रीमती स्वाति जैन पर्व जैन दीक्षा जैन सपरिवार निवासी इंदौर। पांचवा नाम है श्री दिनेश कुमार गंगवाल आयुष दया दीक्षा जैन सपरिवार अजमेर। छठवां नाम है श्रीमान ललित कुमार दीपक महंक दरसिल जयमाला अलका यासिका जैन सपरिवार बांसवाड़ा। और सातवां नाम है विनोद कुमार उर्मिला राहुल शितु प्रगति आर्यश स्वाति दीक्षा जैन सुगंचंद अजित कुमार आजाद जैन सपरिवार निवासी कचनार वाले गुना। इन सभी महानुभावों ने चांदखेड़ी चंद्रोतीर्थ में 51,000 रुपए की राशि देकर के विधान कराने की भावना भाई इसीमकालीन बहुत अल्प नाम रह गए हैं और जिन्हें भेजना भेजने ताकि हम परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर सकें। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री राजेश जैन। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सुना है कि सत्य झुक सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता, लेकिन महाराज श्री वर्तमान में झूठ का ही बोलबाला देखा जाता है, समाधान करें। कहाँ देखा जा रहा है? मैं तो नहीं समझा। सत्य का बोला वाला है, सत्य की खूब आवाज उठ रही है। इस मंच से मैं सत्य की घोषणा कर रहा हूं, देख लो कितना तहलका मच जाता है। सब झूठ बोलने वालों के भी सीने पर सांप लूट जाते, तहलका मच जाते। ऐसी बात नहीं है, अपन को दिखता है सत्य सदा से विजयी था, आज भी विजयी है। असत्य का भोला वाला देखने में आता है लेकिन पीठ पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता। अभी ऐसा मत कहो, सत्य का बहुत बोला वाला, बहुत इज्जत है, अच्छे लोगों की बहुत इज्जत है। ऐसा मत करो कि शीतलाचारी साधुओं का बोला वाला है, नहीं, अच्छे साधुओं की आज भी कीमत है। आचार्य विद्यासागर महाराज का देखो, सारे जगत में बोला वाला किसका है? भ्रष्ट शीतलाचार्यों के साधुओं का कि आचार्य श्री का? अभी सारी दुनिया में यदि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान से नाम किनका लिया जाता है, किनके प्रति श्रद्धा है? अभी स्वर्ण जयंती पर सारे भारत ने दिखा दिया कि आज भी हम लोगों की आंखों में सत्य की पहचान है। तुम सत्य करके दिखाओ, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है। हाँ, सत्यवान पर उपसर जरूर आते हैं, कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, परेशानी जरूर होती है, परीक्षा जरूर होती है, लेकिन अंत में प्रशंसा भी उसकी होती है। मैंने तो देखा अच्छे साधु चलने वाले समाज में अच्छा स्थान भी पाते हैं, लोग उनकी इज्जत करती है, जाने के बाद उनको याद करती है, आने के पहले उनको सम्मान से बुलाती है। और शीतलाचारी साधु आ जाते हैं, अब लोग कहते महाराज जी आ गए, क्या करें, चले जाते हैं, खुशी मनाते। ऐसी बात नहीं है, सब क्षेत्र में अच्छे लोगों का सम्मान है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज दूनी अध्यक्ष चेतन कुमार अजमेरा, पवन कुमार जैन मोदी, समस्त सपरिवार का नमोस्तु। महाराज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दूनी में वेदियों का निर्माण कार्य और मंदिर का जीर्णोद्धार आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो चुका है और इसकी वेदी प्रतिष्ठा का कार्य होना है, जिसमें आपका सानिध्य अपेक्षित है। दूसरा, संत सुधा सागर निवास का भी कार्य पूर्ण हो गया है, साथ ही सुधा सागर वाटिका में हॉल का निर्माण भी, बाउंड्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और हम ये चाहते हैं कि पूरी समाज ये अपेक्षा रखती है कि आपके सानिध्य में ये समस्त कार्यक्रम सानंद संपन्न हो। इस हेतु आपके चरणों में आशीर्वाद हेतु निवेदन करती है। अभी सब शांत बैठो, अभी कोरोना के इसमें सब शांति से बैठो। अभी जो कार्य कर लिया बहुत अच्छा है, अच्छे भगवान की पूजा भक्ति करो, अनुष्ठान वगैरह अभी सब कुछ के ऊपर अभी विचार ही मत करो ऐसे समय पर। अगली जिज्ञासा अनुज जैन बंडा। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देवता एवं नारकी क्या सोते हैं? यदि नहीं तो क्या उनका निद्रा आदि कर्मों का उदय नहीं माने? निद्रा कर्म का उदय तो होता है, लेकिन वो शयन जैसे अपन लोग घर्राटे लेके सोते हैं, ऐसे उनको नींद नहीं आती, झपकी भी नहीं लेते, सोते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ रात होती ही नहीं, नरकों में दिन होते ही नहीं, अंधेरा ही रहता है। लेकिन उनके अवधि ज्ञान आदि होते हैं, तो निद्रा कर्म का उदय है, लेकिन निद्रा शयन रूप निद्रा कर्म के उदय नहीं है।
अगली जिज्ञासा हरीशचंद जैन जयपुर, गुरुवर के चरणों में सापरिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन, हलन, चलन, आगमन में सहकारी कारण है वो धर्म द्रव्य है, अतः धर्म द्रव्य के बारे में वैज्ञानिकों की क्या मान्यता है? अब विज्ञान के संबंध में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो आरोपी को कुछ मानते ही नहीं है। अदृश्य के संबंध में वो जानते ही नहीं है। वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है, इसलिए उनके संबंध में उनकी क्या धारणा है मेरे ज्ञान में नहीं है। शायद उनकी यहाँ तक पहुँच ही नहीं है, सोच ही नहीं है, गति ही नहीं। अब वो कोई भौतिक परिणमन को सहयोगी मानते हों तो वो जाने। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गढ़िया, गांधीधाम। गुरुवर, इस कोरोना काल में एक बात देखने में आई कि अगर किसी के घर में कोरोना हो जाए, एक व्यक्ति को हो जाए, तो कई बार वो कोरोना का टेस्ट आने के बाद जब हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है तो वो अपने कमरे में उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, कमरे में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। और कमरे में करने के बाद जो परिवार के खास उनके बेटे, बहू, माँ बाप जो उनको बहुत चाहते थे, वो भी ऐसा लगता है कि बहुत दूर रहना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। गुरुवर, मैंने आज सुबह जब चिंतन किया तो मैंने कहा कि जैन धर्म की कैसी विचित्र दास्ता है कि जैन धर्म हमेशा से कहता आया कि एक अकेला आएगा और अकेला चले जाएगा, फिर भी हमको वैराग नहीं हुआ। और ये वर्तमान काल में तो ऐसा देखने में आ ही रहा है गुरुवर कि परिवार का परिवार छूट रहा है और गेट के ऊपर, कमरे के गेट के ऊपर उसकी रोटी रख दी जाती है और वो लेके खाता है, न जाने कमरे में क्या होता है। जो उसका मोह करने वाले थे वो भी उससे दूरी कर लगते हैं। तो गुरुवर, ऐसे में सच में जैन धर्म का जो मार्मिक है वो समझ में आ गया। गुरुवर, यही एकांतवाद है क्या? यही अपने में समाने का समय है क्या? गुरुवर, बताने की कृपा करें। नमस्ते। पहली बात तो जो घर में रख दिया जाता है, परिवार वाले दूरी बना रहे हैं, मेरा आशीर्वाद भी दूरी बना के रखें। चाहे भली द्वेष भाव से रखें, चाहे भली इस भाव से रखें मुझे ना आ जाए, चलिए निर्मोही बन के रखें, लेकिन दूरी बना के रखें, बनाना ही चाहिए। दूसरी बात, दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक धर्म की मार से सुधर जाते हैं, एक कर्म की मार से सुधरते हैं। अभी जैसे मैंने कहा ना, हम इतना आपको समझा रहे, सबको समझा रहे, धर्म को निमित्त से राग द्वेष मत करना, नहीं मानते हो, लेकिन जब कर्म तुम्हें चपेट देगा, कर्म की मार, तो फिर रो पड़ोगे, फिर क्या करोगे? सुधरना तो पड़ेगा ही तुम्हें, चाहे धर्म के कारण सुन लो, चाहे कर्म के कारण। दो प्रकार के अपराधी होते हैं, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, मजिस्ट्रेट पूछता है क्यों तुमने अपराध किया? बोले नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, और बड़ा ऐंठता है। जब किसी अपराधी को पकड़ के अदालत में जाते, जज के सामने ऐंठता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसाया जा रहा है, गलत है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कहते अच्छा है, ठीक है, इसको 7 दिन पर पुलिस की रिमांडर पर दिया जाता है, और जब पुलिस के पास जा करके उसकी जब धुलाई होती है, फिर 7 दिन के बाद आता है, क्यों साहब के? हाँ साहब किया, हाँ साहब किया। अरे भाई पहले ही कह देता तो 7 दिन का रिमांडर तो बच जाता। ऐसे ही लोग होते हैं। गुरु मजिस्ट्रेट हैं, वो समझा रहे हैं, धर्म मजिस्ट्रेट है, समझा रहा है, देखो ऐसा समझो, लेकिन तुम तो करते हो, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर जब कर्म रूप रिमाइंडर पर लेता है, और कर्म जब एकदम, क्योंकि पुलिस के पास कोई दया भया नहीं होती, पुलिस का तो उद्देश्य है बस तुझसे कबूल कराना है, किस तरीके से कराना कुछ नहीं कह सकते। और कर्म की जब मार पड़ती है तो फिर चिल्लाता हुआ आता है, महाराज अब बचाओ। अब क्या बचाओ? वो तो जो ठुकाई पिटाई होना थी वो हो गई। तो ये कर्म की मार से सब वैराग को प्राप्त हो रहे हैं, कर्म की मार से। यदि यही धर्म की मार, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, कोई नहीं सुधर रहा है। इतना कह रहे हैं यहाँ पर, आए दिन जैनियों में सब में संख्या बढ़ रही है, कोई नहीं सुधर रहा, कोई डिस्टेंस बना के नहीं रख रहे। जब तक किसी के घर में कोई ट्रेजरी नहीं हो तब तक सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। खूब घूम रहा है खुले, और दादागिरी और दिखाते, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं है, झूठ और बोल रहे हैं।
क्या करें? संसार ही ऐसा है, विचित्र है। सुधारना तो है, अब चाहे धर्म के कहने पर सुधर जाओ या कर्म की मार से सुधर जाओ, दूरी तो बनाना है। चाहे कोरोना से बनाओ, चाहे 16 के कपड़े पहन के बनाओ। एकांतवाद का अर्थ, उनका अर्थ है एकांत, मतलब अकेला ही। एकांतवाद तो मिथ्या है। एकांतवाद का अर्थ अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा, ऐसी अनुभूति होना चाहिए। क्यों मरे जा रहे हो सब तरफ करने के लिए? इसके लिए बेटे को ये कराना है, बिटिया को ये, सब कर्म लो साहब, 5 मिनट लगते हैं, सब यहीं छोड़ के चला जाता है। कितना मरता है व्यक्ति, कितना मरता है, कितना करता है। 1 मिनट में सब रखा गया। अब कौन कर रहा है? अब कौन उसको बच्चों को पालेगा? कौन क्या करेगा? कौन क्या करेगा? कुछ नहीं बंधुओं, सब अपना अपना पुण्य लेके आए हैं। और जो बचने वाले हैं उनसे मेरा कहना है कि आप जाने वाले की फिक्र मत करो। वो वहाँ जाकर मस्ती में लीन हो गया, वहाँ मजे ले रहा है, खूब स्वागत हो रहा है, उसके सम्मान हो गए, देवी देवता जयकार कर रहे हैं। वो तो स्वागत में अपन उनके प्रति रोकते बैठे हैं। काय करो रहे? जाने वाला बिल्कुल मस्ती में चला गया, जहाँ भी गया हो अपनी पर्याय में जन्म ले लिया, और वहीं के मस्ती। अब तुम्हारी उसको चिंता भी नहीं, याद भी नहीं। तो सिद्धांत अपनाओ, वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसका नहीं। वो मेरी चिंता नहीं कर रहा, मैं उसकी क्यों करूं? वो मेरे लिए नहीं रो सकता है तो मैं उसके लिए क्यों रोऊं? ऐसा चिंतन करके जाने वाले की विदा करो और अपनी किस्मत पर अपनी ज़िंदगी को स्टैंड करो और दिखाओ कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मेरी भी कोई ज़िंदगी है कि नहीं? क्या मैं पैरा गुलामी हूं कि पर के अधीन फिरूंगा? मैं भी अपना कोई पुण्य लेकर आया हूं, आई हूं। मान लो पति चला गया तो पत्नी घबराए नहीं, विल पावर बनाए। क्या मैं पर के गुलाम थी? क्या मेरी जिंदगी पर मेरी कोई किस्मत नहीं है? मेरा भी तो कोई पुण्य है। देखता हूं, मैं भी अपने अकेले देखी दिखाऊंगी, मैं भी कुछ दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ हूं। हर व्यक्ति को यही सोचना है, मेरा भी कोई पुण्य है, मैं कोई पर के गुलाम नहीं है। विवाह हो गया तो क्या हुआ? मेरा उपादान तो मेरे पास है। इस प्रकार समझाना चाहिए, इस प्रकार अपने आप का विल पावर बनाना चाहिए और चुनौती स्वीकार करना चाहिए कि तुम छोड़ के चले गए तो मैं डूबने वाला नहीं हूं, मैं भी तैर के जानता हूं, मैं भी जिंदगी जिलाऊंगा। और ऐसी चुनौती मान करके और अपनी जिंदगी को खुशहाली में बदल दो, अपने चेहरे पर खुशहाली लाओ और अपने परिवार को इस प्रकार का खुशहाली बनाओ कि वो ऊपर जाके देखे कि ये मेरे बिना भी मेरे से अच्छे जी रहे हैं। ऐसा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। द्रव्य संग्रह में 4 आराधनाएं दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप बताई गई हैं। वैसे ही पंचाचार में भी इन्हीं चारों को लिया गया है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार। तो इन दोनों में हमें क्या अंतर समझना चाहिए और किस तरह से हम इनको समझें? नमोस्तु महाराज जी। क्या समझो? 4 आराधना है तो क्या समझ इसमें? आराधना का नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। द्रव्य संग्रह में 4 आराधनाएं दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप बताई गई हैं। वैसे ही पंचाचार में भी इन्हीं चारों को लिया गया है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार। तो इन दोनों में हमें क्या अंतर समझना चाहिए? समझ गया। वैसे मूल में तो नहीं है, टीका में आए हुए हैं। तो ये तपाचार और 4 आराधना है, इनके संबंध में स्वरूप तो प्राय एक सा ही मिलता है, इनका पात्र बदला हुआ रहता है। तपाचार जो हैं विशेष रूप से 5 आचार आचार्य को लक्ष्य करके लिखे जाते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं और करवाते हैं। और तपाराधना मुनियों को लक्ष्य में रख करके उत्तर गुणों में रखी गई। ये 4 आराधना है। मुनियों का जब वर्णन किया जाता है तो मुनि को अपने मूल गुणों में कैसे विकास करें, कैसे अपनी साधना बढ़ाएं, तो उल्लेख किया 4 आराधनाओं का आलम्बन लें। और जब आचार्य को लक्ष्य करके कहा तो पंचाचार का वर्णन मिलता है। पात्र क्रियाएं प्राय सब में एक समान ही हैं, पात्र की अपेक्षा से विशेषताएं हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
जब हम बौद्धों के प्रमाण का खंडन करते हैं, अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, तो उसमें ये तर्क देते हैं कि चूंकि आपने प्रत्यक्ष प्रमाण को निर्विकल्प माना है और जो निर्विकल्प है वह निश्चायक नहीं हो सकता, और निश्चायक नहीं हो सकता तो उस ज्ञान को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन जब अपना जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान भी तो निर्विकल्प होता है, विकल्पों से रहित होता है, तो फिर हमारा केवल ज्ञान प्रमाण की कोटि में कैसे आएगा महाराज जी? पहली बात है कि विकल्प की परिभाषा को बनाना पड़ेगा। विकल्प का अर्थ ये नहीं है कि सामने ज्ञान जानने वाले को विकल्प नहीं, निर्विकल्प है। विकल्प का अर्थ है ज्ञेय के संबंध में विकल्प नहीं होता। हमारे यहाँ केवल ज्ञान साकार को जानता है, विकल्प को जानता है। यहाँ विकल्प का अर्थ राग द्वेष नहीं, विकल्प का अर्थ बुद्धिपूर्वक नहीं, विकल्प का अर्थ होता है विशेषता। विशेष को विकल्प बोलते हैं। तो हमारा केवल ज्ञान तो विशेष को जानता है। बौद्धों के यहाँ विशेष है ही नहीं। वो कहते विशेष है ही नहीं, जानेगा क्या? खणक खाइनो, एक क्षण में वस्तु उत्पन्न होती है, वो विशेष को पकड़ ही नहीं पाते। जैसे अपने यहाँ व्यंजना वगैरह कहते। तो विकल्प का अर्थ तुम समझ रहे हो कि निर्विकल्प, राग द्वेष से रहित, ज्ञाता की अपेक्षा से विकल्प और सविकल्प नहीं है, ज्ञेय की अपेक्षा से विकल्प सविकल्प है। यानी हमारे यहाँ जो ज्ञान को साकार कहा, सविकल्प कहा, वो ज्ञाता की अपेक्षा नहीं है कि जानने वाला जब भी किसी पदार्थ को जानेगा तो नियम से विकल्प रूप जानेगा, नियम से राग द्वेष रूप जानेगा, नियम से आकुल व्याकुल रूप जानेगा। नहीं, ये अर्थ नहीं है वहाँ। विकल्प का अर्थ वहाँ विशेष, साकार और निराकार से आप समझ जाएंगे। ज्ञान साकार को जानता है, अब साकार का दूसरा नाम विकल्प को जानता है। बौद्ध साकार को यानी विकल्प को, विशेषता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते निर्विकल्प जो है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, निर्विकल्प है यानी ज्ञेय के संबंध में कोई विकल्प नहीं है, विशेषता को जानते ही नहीं, वस्तु में विशेष है ही नहीं। वो तो जो भी है, जो पर्याय है, वो एक क्षण में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार का वहाँ का जो विकल्पना है, जैनाचार्य में केवल ज्ञानी भी साकार ही जानता है। निर्विकल्प किसने कहा? केवल ज्ञान निर्विकल्प है, निराकार है। ज्ञान चाहे निगोदिया का हो, चाहे केवल ज्ञानी का हो, वो सदा साकार रहेगा, सविकल्प रहेगा, क्योंकि वो पदार्थ की विशेषता को जानता है। हमारे यहाँ दर्शन को निर्विकल्प कहा है, और वो दर्शन चाहे निगोदिया जीव का हो, चाहे अपना हो, चाहे केवल ज्ञान का हो, दर्शन सदा निर्विकल्प ही रहता है। अब बोलिए, दर्शन निर्विकल्प है, दर्शनी नहीं। ज्ञान सविकल्प है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो निर्विकल्प ही है, केवल ज्ञानी तो निर्विकल्प है, लेकिन ज्ञान सविकल्प है। वो ज्ञेय की अपेक्षा है, ज्ञाता की अपेक्षा नहीं। तो इस दृष्टि से आप लगाओगे तो भगवान भी सविकल्प ही विशेषता को जानते हैं, लेकिन वे स्वयं में निर्विकल्प है। महाराज श्री, बहुत सारे भक्तों के बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं और उनका ये पूछना है कि ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में जो विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ऊपर 1008 शांति धारा करने का कोई विशेष पुण्य मिलता है क्या? क्योंकि लोगों का कहना है कि सामान्य दिनों में शांति धारा करना और एक पर्व रूप मना करके अनुष्ठान पूर्वक शांति धारा करने में क्या कोई विशेष पुण्य लाभ अर्जित होगा? देखिए, आप लोगों के घरों में जब आपको प्रतिदिन माँ भोजन खिलाती है, लेकिन जन्मदिन पर खिलाना, प्रतिदिन कपड़े बनते हैं, लेकिन विशेष महोत्सव को बनना, आप देखिए आपका विशेष दिन होता है। उस दिन को यदि आपको गिफ्ट देता है तो आपको कैसे लगता है? आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा शादी की सालगिरह है, आज मेरा विशेष सगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। उस समय आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जिस दिन आप प्रतिदिन रोटी खाते सब, लेकिन उस दिन जो प्रेम से माँ खिलाती है, उस दिन माँ को भी याद है, आज मैंने बेटे के जन्मदिन पर, आज बेटा भी कहता है आज मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने रोटी खिलाई, आज माँ ने खुद हाथ से परोसा, आज माँ ने मुझे ये चीज़ बनाई। कोई के घर में यदि नौकर जाकर रसोई बनाता है और बेटे का जन्मदिन है या पति का जन्मदिन है, और दिन पत्नी या माँ स्वयं कहती नहीं आज रसोई में मैं जाऊंगी। बोले क्यों? आज मेरे बेटे का
जन्मदिन है। अरे 364 दिन का बेटा भूखा मर रहा था। नहीं, भूखे मरने का सवाल नहीं है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं खुद बनाऊंगी। और बेटे को भी कहते बेटा आज देख मैंने खुद बनाई है, और बेटे को भी खाने में आनंद आता है, आज मेरी माँ ने बनाई है। कितना आनंद की बात बनता है। बस यही स्थिति बनती है जब भगवान का कोई महोत्सव हो, भगवान की कोई विशेष तारीख हो, उस दिन शांति धारा करना ऐसे ही है जैसे तुम्हारे जन्मदिन पर गिफ्ट मिलना और उस दिन करने का बात होती। जय हो, जय हो। साल भर करो तो करते रहो, करते रहते, लेकिन जिस दिन तुम्हारा भगवान का 1008वां दिन, भगवान जब दुनिया के सामने आए, आज 1008 दिन होने वाले हैं 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर से 5 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को। उस दिन भगवान को याद करना, उस दिन भगवान की शांति धारा कराना, उस दिन भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना ऐसे ही है जैसे आपके विशेष महोत्सव पर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार याद करते हैं तो आप उनके प्रति, भैया ये हमारे विशेष व्यक्ति हैं, देखो मेरे दिन सुबह उठ करके जिनकी तरफ से आपको बधाई आ जाए तो मन प्रफुल्लित हो जाता। हैप्पी बर्थडे क्या बोलते, जो बोलते रात है तो बोले, उठते ही आए तो आपको कितना लगता है अच्छा इसने मुझे याद किया जन्मदिन पे। आप उसके प्रति प्रीति जाग जाती है, उसके प्रति प्रीति जाग जाएगी, क्यों इसने जन्मदिन पर मुझे जय जिनेंद्र किया है। ऐसा ही भगवान के प्रति 1000 साल के बाद भगवान को याद करना, एक दिन के बाद प्रीति जाग जाएगी, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे अनुकूल होगी। ओहो इसने उस दिन भगवान को याद किया है जिस दिन असाधारण दिन था। द्रव्य, क्षेत्र, काल ये भी मंगल होते हैं। और अभी पता चला है ऐसे बहुत उत्साह है। एक व्यक्ति ने उस दिन भगवान की शांति जिस दिन हो 111 शांति धारा एक परिवार ने कराने के भाव की। जय हो। 111 शांति धारा, उसने 11 कलश की राशि बोल दी। जय हो। बोले भगवान को 1000 साल हो गए, ये 1000 दिन हो गए, और लाखों लोगों को जिन भगवानों ने उपकार किया हो, लाखों लोगों की जिनकी दुख दर्द दूर किए हो, लाखों लोगों के आंसू पहुंचे हों, लाखों लोगों की इच्छाएं पूर्ति की हों, उन भगवान को आज हमारे सामने 1008 हो गए। तो उसने कहा 1011 शांति धारा मेरी, 111 शांति धारा, किसी ने 51 शांति धारा। और दूर दूर से कोई हरियाणा से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है। सुकांत भैया ने बताया कि बहुत लोगों में उत्साह है। अब एक व्यक्ति, एक परिवार 111 शांति धारा कराना क्या मायना रखता है बोलो? सवाल भावना का है। अब इसको छप्पड़ पाड़ के कल के दिन मिलेगा तो फिर तुम्हारे सीने पर सांप नहीं लौटना चाहिए। अरे एक शांति धारा करा सकता था कि भैया एक शांति धारा मेरी तरफ से कर देना, नहीं 111 शांति धारा होंगी मेरे परिवार की। कोई नए नाम नहीं, मेरे परिवार के नाम है, और 111 शांति धारा मेरी तरफ से भगवान के ऊपर होना चाहिए। अब इसने देखो छप्पड़ फाड़ के दिया है, छप्पड़ फाड़ के भावना भाई 111 शांति धारा मेरी तरफ से भगवान के ऊपर हो। इस महोत्सव पर 1000 वर्ष पूरे होने पर कितना सोचा होगा, क्या विचार किया होगा, कैसी भावना भाई होगी। अब इसके पुण्य की अपरंपार महिमा देखो क्या होगी। अब इसके पुण्य की महिमा बताओ क्या होगी, इसको कौन सा पुण्य बंधेगा। सवाल शांति धारा, सवाल उत्साह का कि 111 शांति धारा मेरी तरफ से होना चाहिए भगवान के ऊपर। बस यही दिन है महानुभाव जो तुम्हारी परीक्षा हो जाती, यही दिन हो जाते हैं, यही दिन रजिस्टर में निकले जाते हैं। आज तूने इतना उत्साह भगवान के प्रति दिखाया, जा तेरी जिंदगी में जब जब कोई कार्य आएगा इससे चौगुने उत्साह तेरे महोत्सव में मनेंगे। जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।